नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, 7 फरवरी 1968 को भारतीय वायुसेना का एक AN-12 जहाज 98 यात्री और 4 चालक दल के सदस्यों के साथ चंडीगढ़ से लेह के लिए रवाना होता है। लेह पर पहुंचने के बाद मौसम खराब होने के कारण पायलट वापस आने का निर्णय लेता है और वो जहाज रोहतांग पास के ऊपर कहीं गुम हो जाता है और उसके बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता जब तक कि 2003 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का एक पर्वतारोही दल चंद्रभागा माउंटेन्स में पर्वतारोहण के लिए जाता है और उन्हें वहाँ एक बॉडी मिलती है और वो बॉडी उस जहाज में सवार एक व्यक्ति की होती है। तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वो जहाज यहीं कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसके बाद 2007-2009 में भी बॉडीज़ मिलती हैं, जहाज का मलबा मिलता है। 2018 तक ये सिलसिला चलता रहता है। अभी हाल में 1 अक्टूबर को भारतीय सेना के डोगरा स्काउट्स और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त अभियान में उस स्थान से उन्होंने 4 बॉडीज बरामद की। आइए स्केच पे समझते हैं ये जगह कौन सी है और क्या रूट लेकर के ये माउंटेनियरिंग टीम वहां गई थी। स्केच में साउथ में बाटल है। ये बाटल है जो कि 13,100 फीट पर है और यहाँ से 11 किलोमीटर पर जाकर के बेस कैंप है। बेस कैंप की ऊंचाई 14,400 फीट है। टीम 26 सितंबर को यहाँ से चलती है, 27 सितंबर को यहाँ पहुँच जाती है। नाइट हॉल्ट करने के बाद अगले दिन टीम 28 सितंबर को सर्च कैंप में पहुंचती है। सर्च कैंप की ऊंचाई 15,780 फीट है। सर्च कैंप के पूर्व में वो सर्च एरिया है जहां पर जहाज गिरा था। आप देख सकते हैं कि इस इलाके में सारे ग्लेशियर हैं। ये जो नीले रंग की लाइंस हैं वो ग्लेशियर को दर्शाती हैं। ये ढक्का ग्लेशियर की जगह है। और आप साउथ में देखें चंद्रभागा माउंटेन रेंज, जिसकी ऊंचाई कोई 20,550 फीट है और इसी तरीके से सर्च एरिया की ऊंचाई 18,000 फीट है। आप जानते होंगे कि ग्लेशियर को हिम नदी कहते हैं और हिम नदी होने के कारण ये नदी की तरह बहती है। तो जब 1968 में यहाँ जहाज लड़ा था और गिरा था, आज उस जहाज के अवशेष और ह्यूमन बॉडीज चारों तरफ धीरे धीरे फैल गए हैं। इसलिए हमने जब माउंटेन रेस्क्यू टीम के लीडर से बात की तो उन्होंने कहा कि जहाज के अवशेष अब सर्च कैंप से ही मिलने लगे। तो यहाँ पर सर्च होता है और सर्च होने के बाद यहाँ से 4 बॉडीज निकाली जाती हैं। रेड ओवर ग्रीन ने आपके लिए बात की कौशल कुमार से, जो तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू टीम के लीडर थे। जय हिंद, मेरा नाम कौशल कुमार है और मैं तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू टीम में कार्य करता हूँ। तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू टीम एक गैर सरकारी संगठन है जो कि भारतीय सेना को सर्च एंड रेस्क्यू की सेवाएं प्रदान करता है। इसके संस्थापक श्री हेमंत सचदेव जी हैं और इसके निदेशक कर्नल सतीश शर्मा जी हैं। तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू टीम और डोगरा स्काउट्स ने एक संयुक्त अभियान चलाया ढाका ग्लेशियर और CV-13 में उन विक्टिम्स को ढूंढने के लिए। 27 सितंबर को हम लोग TMR की टीम, जिसमें मैं, शेर सिंह और पिंकू, बादल की तरफ गए। बादल की हाइट 4,024 मीटर है। उसके अगले दिन 27 सितंबर को हम लोग बेस कैंप की तरफ गए, जिसकी हाइट 4,409 मीटर है।
बेस कैंप में पहले से ही डोगरा स्काउट्स के जवान मौजूद थे, जिसमें एक अफसर, 2 JCOs और 19 जवान थे। 28 सितंबर को हम सर्च कैंप की तरफ गए। बेस कैंप के बाद ही सर्च कैंप की तरफ ग्लेशियर शुरू हो जाता है। नीचे ग्लेशियर, ऊपर मोरेन यानी पत्थर, मिट्टी बहुत ज़्यादा वहाँ पे थी। सर्च कैंप की हाइट 4891 मीटर है। सर्च कैंप से ही सर्च एरिया शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ से ही हमें उस विमान का मलबा प्राप्त हुआ। अगले दिन 29 सितंबर को हमने सर्च अभियान शुरू किया। हॉरिजॉन्टल लाइन में जवान और TMR टीम सर्च अभियान में जुट गई। सर्च करते समय कपड़े, मानव अवशेष मिलना शुरू हुआ। CV-13 के बेस में जब पहुंचे तो वहाँ पे हमें जवानों के शव बरामद हुए, जो कि अवशेष थे, कंकाल के रूप में थे, लेकिन उनके साथ कपड़े भी थे। उन कपड़ों के बीच में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए, जैसे कि कोई वॉलेट और डॉक्यूमेंट्स, जिससे उनकी पहचान हो पाई कि ये किनके शव है। इस प्रकार सर्च करते हुए हमें 4 शब्द वहाँ पे बरामद हुए। उसके बाद उन शवों को हम सर्च कैंप ले आए और 30 तारीख को फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 30 तारीख को ही हम उन 4 शवों को लेकर बेस कैंप आ गए और उसके अगले दिन 1 तारीख को हम बेस कैंप से बातल उन शवों को ले आए। तो इस प्रकार हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन में भाग लिया और हमें पिछले ऑपरेशन और पिछले अभियानों के मुकाबले इस बार ज़्यादा कामयाबी मिली। उम्मीद है कि जो बाकी शव हैं वो भी जल्द ही मिल जाएंगे। 56 सालों का इंतजार बहुत लंबा होता है। इस दौरान न जाने कितनी आंखें पथरा गईं और न जाने कितनी सांसें रुक गईं इंतज़ार करते करते। भारतीय सेना की परंपरा रही है कि वो अपने मृत साथियों और उनके अवशेषों को उनके परिजनों तक जरूर पहुंचाती है, और ये सिलसिला शुरू हो गया है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिजनों के दिमाग में वो शंका दूर हो कि हाँ, उनके परिजन, उनके घर के सदस्य वाकई उस विमान दुर्घटना में मारे गए थे। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।